खास खबर मा कोई आपका मंच मा और कोई ओंदो समाचार मा मैं तो आप दगड़े ओंदो दगड़े बस रहबार मा हम तो अपनी बोली भाषा संस्कृति से बेहद प्यार चे न बिसरा अपनी बोली भाषा न बिसरा पुरखों के बसाई संस्कृति यही नेटवर्टन को आप रहबार ची यही बाना सब रहबार का दिकदार होते हैं दीपक केंद्रों को नमस्कार ची और रहबार में बगदी संस्कृति की बयार ची और मैं ते पता ची कि मेरे प्यारा दर्शक रहबार दिखने तैयार ची सभी दीदी भोलियों और रहबार का दिकदार होते हैं दीपक केंद्रों को प्यारो नमस्कार दिकदार हूँ आप राजी खुशी वाला और देवी भगवती की आप पर कृपा बनी हुई आपने पता ची कि उत्तराखंड एक देवभूमि ची पर देवभूमि दगड़ी हमारा उत्तराखंड एक वीर भूमि भी ची उत्तराखंड में कई वीरों जन्म लेनी जो कि शहीद आते हैं आज हम याद करदन जो का बलिदान थे हम आजाद करदन जो कि बलिदान की माटी ची यानी एक अमर शहीद बलिदानी हुई श्रीदेव सुमन जो श्रीदेव सुमन था जो राजतंत्र का बाना राजतंत्र का खातिर अपना प्राण जेल में गवेन सबसे पहले नजर डाल दन श्रीदेव सुमन का ये क्रांतिकारी उनको जो जीवन रहे उनका जीवन वृत्त पर। तुम्हारी वीरता अमर गाथा तय शत शत नमन जुग जुगों याद आला श्रीदेव सुमन। ये पंक्ति फिट बैठनी चे अपनी जन्मभूमि का प्रति यानी अपार बलिदानी भावना रखने वाला तरुण तपस्वी अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन पर। सबसे पहली एक नजर डाल दूं सुमन जी का जीवन वृत्त पर। 9 श्रीदेव सुमन, माँ को 9 श्रीमती तारा देवी, पिताजी को 9 हरिराम बडोनी, जन्म स्थान ग्राम जौल पट्टी बमुंड टिहरी, पत्नी को 9 विनय लक्ष्मी सुमन, द्विबार देवप्रयाग विधानसभा से विधायक बने। महत्वपूर्ण काम अध्यापन, लेखन, पत्रकारिता, कई आंदोलन में सक्रियता, 84 दिन का विश्व प्रसिद्ध भूख हड़ताल पर रहे। मृत्यु 25 जुलाई 1944। सुमन जी को जन्म टिहरी जिला की पट्टी बमुंड का जौल गांव में 22 मई 1916 में हुए छे। सुमन जी का पिता को 9 हरिराम बडोनी और माता जी को 9 तारा देवी छे। सुमन जी का पिता एक जाने माने वैद्य था। 1919 में जब हैजा को प्रकोप हुए छो तो अपनी परवाह किए बगैर अपना मुल्क का लोगों की उन बहुत सेवा करी, जय की वजह से सुमन जी का पिता हैजा का शिकार हुए और ये संसार त्यागे चल गए। पर सुमन जी की माँ तारा देवी एक दृढ़ निश्चय वाली नारी छे। सुमन जी की मां अपना धैर्य का दगड़ी अपना बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर। सुमन जी को बचपन अपना जौल गांव में अपना गेलिया सौजड़ियो चाचा बड़ो दगड़ी बीती। सुमन जी पढ़ाई की शुरुआत अपना गांव जौल और चंबा खाल बटी करी। सुमन जी 1939 में टिहरी से हिंदी की मिडिल परीक्षा पास करी। बचपन से ओजस्वी विचार और जनता की सेवा तय समर्पण। सुमन जी जब 1939 में देहरादून का अपना कै काम से आइन तो वे समय सत्याग्रह का जत्था देखे कर सुमन जी आंदोलन में शामिल हुए गिन। सुमन जी आंदोलन में शामिल होना का बदली उतय 14-15 दिन की जेल हुई और जेल में लाठियों की मार खेक और सजा काटिक वो रिहा हुए। जब सुमन जी 2 रोटियों खातिर देहरादून एन और सुमन जी नेशनल स्कूल देहरादून में अपनो अध्यापन शुरू कर। सुमन जी अध्यापन का दगड़ा दगड़ी अध्ययन भी करदा छाई। सुमन जी को बियो विनय लक्ष्मी सुमन दगड़ी हुई। बियो का बाद दिनों का खातिर लाहौर भी गैन। वे के बाद दिल्ली आए के पंजाब विश्वविद्यालय से सुमन जी रत्न भूषण और प्रभाकर की परीक्षा पास कर तो हिंदी साहित्य सम्मेलन विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षा भी पास कर। दिल्ली में अपना दगड़ियों का सहयोग से देवनागरिक महाविद्यालय की स्थापना भी कर।
सुमन जी क्रांतिकारी का दगड़ी एक कवि भी था। उनकी कविताओं से पता चल दो कि सुमन जी कदगा बड़ा क्रांतिकारी छे। 1937 में सुमन सौरभ नौ से उन अपनी कविता प्रकाशित करे और ये दौरान सुमन जी पत्रकारिता का प्रति भी आकर्षित हुए। हिंदू अखबार में काम करने लगे और उन ये के बाद पिछने मुड़ी तय नहीं देखी और फिर धर्म राज्य पत्र में काम करी। ये दौरान वो वर्धा गए और अपनी राष्ट्रभाषा को प्रचार प्रसार करे। ये समय पर सुमन जी काका कालेकर और लक्ष्मीधर वाजपेयी जना प्रसिद्ध साहित्यकारों का संपर्क में आए। सुमन जी वर्धा बटी इलाहाबाद चल गए। वकून राष्ट्रमत 9 का अखबार में सहकारी संपादक का रूप में काम करे। सुमन जी साहित्य का क्षेत्र में तेजी से अगवाड़ी बढ़ना चाहिए और मन में जनता की सेवा को भाव कोटि कोटि के भरी उठाओ। जनता की सेवा करने का उद्देश्य से 1937 में सुमन जी गणदेश सेवा संघ की स्थापना करे, जो बाद में हिमालय सेवा संघ का रूप में विख्यात हुए। वही 1938 में जब सुमन जी गढ़वाल भ्रमण पर गए तो वे दौरान जिला राजनीतिक सम्मेलन में भी शामिल हुए। वे राजनीतिक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू तय सुमनन गढ़वाल की दुर्दशा का बारे में भी बताई। ये दौरान उन गढ़वाल एकता और जिला एकता को नारू भी बुलंद किए। जब सुमन जी अपना सार्वजनिक जीवन में आए वे दौरान टिहरी राज्य की प्रजा मंडल की स्थापना हुई, जैमा उतय संयोजन मंत्री बनाए गए। वे दौरान उन कई विचारपूर्ण लेख लिखे। हिमालय राष्ट्रीय एकता की उन स्थापना भी करी। सुमन जी जब अपना लोगों की दुर्दशा देखी तो उनकी पीड़ा उनसे सही नहीं गई। तब सुमन जी हिमाचल 9 की किताब छपवे तय रियासत बंटवाई। जय के चलते सुमन जी का भाषणों जनसभाओं पर रोक लगाएगी। ईदगाई न रियासत का अधिकारियों द्वारा उतई नौकरी को झांसा भी देनी। अगस्त 1942 में जब पूरा देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुए वे दौरान सुमन तय 29 अगस्त 1942 में देवप्रयाग में गिरफ्तार किएगी और 10 दिन तक मुनि की रेती जेल में रखने के बाद 6 सितंबर तक देहरादून जेल भेजे। वे के बाद 2.5 महीना दून की जेल में रखने के बाद उतय आगरा की सेंट्रल जेल भेजे गए। सुमन जी लगातार जनता का हितों की आवाज उठाना रहन और सुमन जी टिहरी राजा तय एक सम्मानजनक समझौता करने वालू प्रस्ताव भेजी, पर सुमन जी की एक नहीं सुनी और प्रस्ताव खारिज कर दिया। पर सुमन जी को विचार था, सियात्मा तय झकझोरने वाला था। सुमन जी बोली था कि मैं अपना शरीर को एक एक कण नाश कर दियोलू, पर नागरिकों का अधिकार तय नी को चरण दिया। सुमन जी तय गिरफ्तार करने खातिर गुप्तचर और पुलिस लगे गए और 27 दिसंबर 1947 में चंबा खाल पुलिस सुमन तय गिरफ्तार किया। 30 सितंबर तक सुमन जी तय टिहरी जेल भेजे गए। सुमन जी 1943 से 25 जुलाई 1944 तक 201 दिन टिहरी की नारकीय जेल में काटे। ये दौरान सुमन जी पर कई अत्याचार भी हुए। उन पर फर्जी मुकदमा और झूठा गवाहों का आधार पर 31 जनवरी 1944 से 2 साल की कैद और 200 रुपया जुर्माना लगाएगी। ये दौरान सुमन पर कई अत्याचार हुए। वे के बाद सुमन जी 21 दिन को उपवास शुरू कर। जब सुमन का उपवास की खबर लोगों तक पहुंची तो लोग ये सुनकर निराश हुए। पर सुमन से जब राजा वार्तालाप करने तैयार नहीं हुए तो 3 मई 1944 तक सुमन जी ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर। 20 जुलाई की रात से सुमन जी तय बेहोशी होने लगी और 25 जुलाई करीब 4 बजे ब्याखंदों यू अमर शहीद सुमन जी पानी पानी चिल्लांदू रहे, पर कै निर्दय उतय पानी नहीं दिनी। जय का चलदी वेन अपनू शरीर त्याग ली। ये सब यूं प्रजा की खातिर करी। जेल प्रशासन सुमन जी की मौत की खबर उनका परिवार से छुपाई और उनकी लाश तय बगदा पानी में डाल देनी, यानी एक और क्रांतिकारी को अंत हुए। पर जो हमारे शहीदों का पिछाड़ी हम आजाद छा, जौन प्रजा का खातिर अपना प्राणों की आहुति देनी, अपना देश का खातिर अपनी कुर्बानी देनी, आज हम उतय बेसरना छा। क्या यानी आजादी का खातिर सुमन जना क्रांतिकारियों अपनी जान देनी थे। नेटवर्क चैनल तय रेबार खातिर दीपक केंतुरा की रिपोर्ट। देखदारों आपन देखी अमर बलिदानी श्रीदेव सुमन को जीवन बिट कि कन खैरे उन खैन कन उनका बचपन का दिन रहन कन उन अपनी जवानी जेल में बिताए, वो पूरी आपने हम एक रिपोर्ट आपने दिखाई। पर यख मां
जरा सी गोद उबाणी ची जरा मैं चाय पानी पी कोंदुन तुम कख नहीं जाया और देखना रह बार मैं यू गयन और यू आयूं